नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियोस में आपने कमेंट किए हैं बहुतों ने कि बिल्डर फ्लैट में या हाउसिंग सोसाइटी है उन फ्लैट्स में वास्तु कैसे देखें, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई के ज़माने में अपना प्लॉट लेना तो लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो बिल्डर फ्लैट ज़्यादातर अवेलेबल है और वही लेने पड़ते हैं। यह हाउसिंग सोसाइटीज़ में है, दिल्ली एनसीआर में इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखें कि वास्तु के ज़्यादातर प्रिंसिपल्स उसमें कवर हो जाएं, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसमें हम एक दो नहीं 16 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, वो है मंजिल। कौन सी मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या टॉप फ्लोर, कौन सी मंजिल वास्तु के हिसाब से बढ़िया है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो है दिल्ली अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जोन 4। यहाँ पर भूचाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो दिल्ली में उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर बेस्ट है। इसमें ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी है, मान लो भूचाल आता है फटाफट निकल सकते हो। लेकिन बम्बई में ये क्राइटेरिया नहीं है, तो बम्बई में ऊपर की मंजिलें ज़्यादा साफ़ सुथरी, ज़्यादा बढ़िया मानी जाती हैं। फ्रेश एयर मिलेगी आपको वहाँ और प्राइवेसी भी रहेगी। ग्राउंड फ्लोर में प्राइवेसी नहीं रहती। ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहते हैं। पानी भरेगा तो ग्राउंड फ्लोर पे, गाड़ियाँ लोगों की आएंगी तो ग्राउंड फ्लोर पे, कोई भीख मांगने वाला आया वो ग्राउंड फ्लोर पे, कोई प्राइवेसी नहीं है वहाँ पर, ये प्रॉब्लम रहती है। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे ऊपर की मंजिल गर्म हो जाती है, वो भी ठीक नहीं है, इसलिए आपकी एसी की खपत बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर मतलब दूसरी या तीसरी मंजिल जनरली बेस्ट हैं, बशर्ते कि घर में बीमार या बुजुर्ग लोग, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया नामक बीमारी होती है, वो लिफ्ट में डरते हैं, लिफ्ट में नहीं चढ़ सकते वो, तो उनको उतरना मुश्किल हो जाएगा फिर, तो ऐसे लोगों के लिए फिर ग्राउंड फ्लोर बेस्ट है। तो कई क्राइटेरिया हैं और पर्सन टू पर्सन फिर वैरी करता है। अब आइए दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में सैकड़ों मकान होते हैं कई बार, तो फ्रंट का लें या बैक का लें या साइड वाला लें, तो इसके लिए भी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप शांति से जीवन बिताना चाहते हैं, आप रिटायर हो चुके मान लो, तो पिछले वाला वो बढ़िया है आपके लिए फ्लैट, वो जनरली सस्ता भी होता है। लेकिन अगर आप बहुत एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, मान लो आप आर्किटेक्ट हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप डॉक्टर या वकील हैं, या आप लेडी हैं और आपने बुटीक खोला हुआ है या जनरल स्टोर है, आप देखना वो फिर फ्रंट में ही चलते हैं ये ज़्यादा, तो वहाँ पे लेना ज़रूरी हो जाएगा आपको। क्यों, आप क्लाइंट को बुला रहे हो, वो एकदम से लोकेट कर लेगा आपका जो प्रीमाइसिस है, आपका लोकेशन, आपका फ्लैट है, आराम से देख लेगा वो। तो ये भी क्राइटेरिया है। फिर आइए तीसरा क्राइटेरिया लेते हैं। फ्लैटों में या घर में रेजिडेंस के लिए जो है उसमें मत्था कम होना चाहिए, मतलब फ्रंट विड्थ कम हो और गहराई ज़्यादा होनी चाहिए मकान की। इसी को कहते हैं गौमुखा शेरमुखा, मतलब फ्रंट कम हो गहराई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपको प्राइवेसी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, ये बढ़िया है। ओके, चौथा क्राइटेरिया, अगर आपके पास चॉइस है तो नॉर्थ साउथ एक्सिस वो कम हो और ईस्ट वेस्ट एक्सिस जो पूर्व पश्चिम धुरी है वो ज़्यादा हो। यहाँ हम फिगर में दिखा रहे हैं आपको, मतलब क्या है, नॉर्थ की और साउथ की दीवारें लंबी हों और ईस्ट और वेस्ट की दीवारें छोटी हों, मतलब उधर चौड़ाई हो और नॉर्थ और साउथ की तरफ लंबाई हो। उससे क्या होगा, गर्मियों में 12 बजे से पहले ईस्ट से बहुत ज़्यादा गर्मी आती है और उसके बाद वेस्ट से बहुत गर्मी आती है। उधर की दीवार जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा बढ़िया, छोटी का मतलब है चौड़ाई कम हो उधर, तो उधर से धूप कम आएगी, हीट कम आएगी। लेकिन उत्तर में क्या है, गर्मियों में ठंडक आती है और दक्षिण की दीवारों से सर्दियों में गर्मी आती है, वो चाहिए। पांचवा पॉइंट लेते हैं, आसपास में बहुत ऊंची इमारतें नहीं होनी चाहिए जो ओवर शैडो कर दें आपकी इमारत को, जो फ्लैट को ढक रही हो। मतलब आपको अपने फ्लैट में खड़े हैं और वो उस बिल्डिंग सामने है, उसके पार कुछ दिख ही नहीं रहा, सूरज की धूप तक नहीं आ पा रही, सूर्य के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो फिर वो फ्लैट ठीक नहीं है। छठा पॉइंट लेते हैं, किसी भी ब्लॉक, एक ब्लॉक होता है उसमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं,
तो किसी भी ब्लॉक के ईस्ट का फ्लैट जनरली बढ़िया है, बेस्ट माना जाता है। ईस्ट सूर्य की उगने की दिशा है, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, उत्तरी गोलार्ध हो दक्षिणी गोलार्ध हो, ईस्ट में ही सूर्य उगता है, ठीक है ना। तो ईस्ट बेस्ट है। अगर कुछ और ना सूझे, ईस्ट की तरफ वाला जो फ्लैट है ना वो ले लो। अब आइए अपार्टमेंट जो आपके उस ब्लॉक के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब उत्तर या ईशान में है, तो वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में जहाँ इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी होती है गर्मियों में, उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ठंडी दिशाएं हैं, उत्तर और ईशान ठंडी दिशाएं हैं। और नॉर्थ वेस्ट में है, अगर इस ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट में मतलब वायव्य कोण में अगर फ्लैट है, तो वो इनस्टेबिलिटी देगा, टिक के नहीं बैठ सकता आदमी उसमें, वो मूवमेंट में रहेगा बहुत ज़्यादा। तो अगर इस टाइप के पर्सन हैं वहाँ पर, मान लो आप इस तरह की इंडस्ट्री में हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, जहाँ घूमना फिरना बहुत पड़ता है, ठीक है ना। फिर आइए अपार्टमेंट जो साउथ ईस्ट में है, साउथ में है या साउथ वेस्ट में है, मतलब साउथ की तरफ, पूरे ब्लॉक है, जो पूरा ब्लॉक है उसके साउथ की तरफ जो अपार्टमेंट हैं वो सर्दियों में बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि उधर सूर्य चमकता है पूरा ज़ोरों से, दक्षिण में थ्रू आउट द ईयर चमकता है, और सर्दियों में हमें सूर्य की ज़रूरत होती है। और जो अपार्टमेंट वेस्ट में है उस ब्लॉक के, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है गर्मियों में, और सर्दियों में जब धूप चाहिए तो धूप नहीं मिलती। तो वेस्ट के जो सूर्य छुपने की दिशा है वो सबसे ख़राब फ्लैट होते हैं जनरली, तो वो अवॉइड करने चाहिए। अब आइए 7वां पॉइंट लेते हैं। 7वां पॉइंट है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट लो। स्क्वायर बिल्डिंग होनी चाहिए लगभग, और लंबाई चौड़ाई से 2 गुना से ज़्यादा कभी ना हो, और इसी तरह हर एक रूम भी लगभग स्क्वायरिश होना चाहिए, और कोई पूरी बिल्डिंग और पूरा रूम भी कोई भी वो सर्कुलर शेप में ना हो, गोलाकार ना हो, मतलब कर्व्ड ना हो कि कोने गोलाई लिए हुए हैं, या अनसिमेट्रिकल शेप नहीं होनी चाहिए, विषम आकार के फ्लैट नहीं होने चाहिए। अब 8वां पॉइंट लेते हैं। कोई भी स्पेस अगर बड़ी हुई है मान लो या कटी हुई है, तो वो रेगुलर होनी चाहिए। तो फ्लैट में कोई भी स्थान कटा है या बड़ा है तो वो नियमित आकार का हो। तो यहाँ पे हम रेगुलर एडिशन ऑफ स्पेस कैसे हो सकती है वो दिखा रहे हैं आपको। फिर इर्रेगुलर एडिशन ऑफ स्पेस जो कि नहीं होनी चाहिए, स्थान की अनियमित वृद्धि, वो दिखा रहे हैं। फिर रेगुलर डिलीशन ऑफ स्पेस, कहीं पे स्पेस काटनी भी है, कोई कोना कटना भी है, कोई साइड कटनी भी है, तो कैसे कटे वो भी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। कोई भी स्पेस कट रही है लेकिन इर्रेगुलर है तो वो बहुत अशुभ हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आइए 9वां पॉइंट लेते हैं। फ्लैट की जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें बिल्डिंग मटेरियल जो लगा है वो शुभ होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण सम्मत कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो। कुछ जैसे निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल, वो जो शुभ माना जाता है वो बता रहा हूँ, जिस तरह मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बांस, बैम्बू, प्राकृतिक लकड़ी मतलब नेचुरल वुड, बोर्ड नहीं, इस तरह प्राकृतिक रेत जो नदियों से मिलती है, बजाय कि आपने क्रशर लगा दी और डस्ट बना ली, स्टोन डस्ट। चूना बढ़िया माना गया है, पकी हुई ईंटें बढ़िया मानी गई हैं, स्लेट पत्थर क्योंकि नेचुरल है, कोटा पत्थर, कोटा स्टोन कहते हैं जिसे, वो नेचुरल है, बलुआ पत्थर है इस तरह, सैंड स्टोन वो नेचुरल है, शुभ है, और संगमरमर, खासकर मकराना वाला सफ़ेद मार्बल और जैसलमेर वाला पीला मार्बल, ये शुभ माने गए हैं। तो इनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है रहने वालों पे। ज़्यादा कांच यूज़ नहीं होना चाहिए, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा कांच यूज़ करने लगे हैं, पूरी पूरी दीवारें कांच की बनाने लगे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो खिड़कियों तक में तो ठीक है कांच, कांच से प्राइवेसी नहीं रहती एक तो, फिर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। अब आइए 10वां पॉइंट लेते हैं, मेन डोर पे आ जाइए। जो फ्लैट है उसका मेन डोर, उसके सामने दूसरे फ्लैट का मेन डोर नहीं होना चाहिए, ये बहुत अशुभ है, हमेशा प्रॉब्लम रहेंगी देखना ऐसे घरों में। फिर मेन डोर पे जब आप खड़े होते हैं तो बैक डोर नहीं दिखना चाहिए अपने ही फ्लैट का, या फिर सामने, बिल्कुल सामने कोई बालकनी नहीं दिखनी चाहिए। और क्या क्या नहीं दिखना चाहिए, मेन डोर से जब खड़े होते हैं ना तो टॉयलेट दिखे, ना किचन, और ना ही बेडरूम, ये मेन डोर के सामने नहीं होने चाहिए। तो क्या हो, ड्राइंग रूम सबसे बढ़िया है, ड्राइंग रूम, मेन डोर के सामने ड्राइंग रूम बढ़िया रहता है। फिर आइए 11वां पॉइंट लेते हैं। मेन जो स्पेसिस होती हैं रहने की जगह, मतलब कमरे अलग अलग, वो उनका मैं बताता हूँ अब आपको। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेडरूम,
जिसमें हम 1/3 ज़िंदगी बिताते हैं। सोचो आप, 24 में से 8 घंटे लगभग। तो बेडरूम बहुत सेफ़, सिक्योर, प्राइवेट जगह पे होना चाहिए। और वो कौन सी जगह होती है? मेन डोर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, प्रेफरेबली लेफ्ट में। ओके, फारदेस्ट कॉर्नर फ्रॉम द मेन एंट्री, और खासकर हैवी डायरेक्शन में हो। हैवी डायरेक्शन कौन सी है? दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम, इन दिशाओं में हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्पेस, दूसरा इम्पॉर्टेंट रूम जो घर में है वो है किचन। तो किचन में दिन भर रोशनी आए, सूर्य की रोशनी आए, और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रोविज़न हो। किचन के साथ में बालकनी है, बहुत ही अच्छी बात है। तो किचन प्रेफरेबली साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में या पूर्व दिशा में हो। कोई भी फ्लैट ऐसा परचेज ना करें जिसके ईशान में टॉयलेट हो। फिर आइए, हर एक रूम के साथ अगर बालकनी है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा फ्लैट है, वो बहुत बढ़िया फ्लैट है। अब 12वां पॉइंट लेते हैं। बढ़िया फ्लैट उसे माना जाता है जिसमें दिन भर रोशनी मिले, जिसमें दिन भर अपने काम करने के लिए, मान लो पढ़ना है, खाना पकाना है, मिल बैठ के बातें करनी है, तो स्विच ऑन करने की जरूरत ना पड़े, ये लाइट्स, वो बहुत बढ़िया वास्तु है। फिर किसी भी फ्लैट को जब आप खरीदने जाते हो या किराए पे भी लेने जाते हो तो सूर्य उदय से एक प्रहर बाद, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, मतलब सूर्य मान लो उदय हुआ 6 बजे, तो 9 बजे के लगभग अगर वहाँ पे आप गए और सारे खिड़कियाँ दरवाजे आपने खोल दिए और आपको हर एक कोना कातर दिख रहा है आराम से नंगी आँखों से, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया वास्तु है उसका। अदरवाइज़ क्या करते हैं डीलर, आप देखना जाते ही स्विच ऑन करना शुरू कर देंगे, जो मकान पहले से बने हुए उनके, तो स्विच ऑन मत करने दो, उसकी बजाय दरवाजे खिड़कियाँ खोलो और फिर देखो आपको नंगी आँखों से दिखाई दे रही है हर एक जगह, हर एक दीवार अगर दिख रही है आराम से तो बहुत बढ़िया। फिर आइए 13वां पॉइंट। 13वां पॉइंट है पानी की अवेलेबिलिटी। पानी इजीली अवेलेबल है या नहीं? जिस तरह साउथ दिल्ली में इतना बुरा हाल है, टैंकर मंगाए जाते हैं पानी के, इतना महंगा है, महीने का हज़ारों रुपए तो इसी का बिल आ रहा है पानी का लोगों का। तो पानी की अवेलेबिलिटी एज वेल एज क्वालिटी, कि आप RO के बिना काम चल जाए, इससे बढ़िया क्या होगा? या हल्का फुल्का आपको उसको शुद्ध करना पड़े बस। 14वां पॉइंट, मकान में कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, पानी की लीकेज ना हो, डैम्पनेस ना हो, सीलन ना हो मकान में। सीलन का मतलब है राहु का इफेक्ट आ गया, राहु का प्रभाव है वहाँ पर। तो हमेशा देखो ऊपर की तरफ देखिए, किचन के ऊपर, टॉयलेट बाथरूम के ऊपर से अगर सीलन आ रही है ना, इसका मतलब ऊपर वाले फ्लैट में जो जॉइंट्स लगे हुए हैं, जो प्लम्बिंग वर्क है उसमें गड़बड़ है, लीकेज है। ये हमेशा झगड़े का सबब बन जाएगा, झगड़े होते रहेंगे वहाँ पे, हाथ कुछ आना नहीं। फिर आइए, कोई भी ओवरहेड टैंक, अगर आपने मान लो सबसे ऊपर वाला फ्लैट ले लिया तो आपके फ्लैट के ऊपर सभी फ्लैट्स के ओवरहेड टैंक नहीं रखे होने चाहिए। अगर आपका अपना रखा है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वाला फ्लैट ना लें जिसके ऊपर सभी के टंकियाँ रखी हुई हैं। सोचो कोई ना कोई टंकी में प्रॉब्लम रहेगी, लीकेज रहेगी और आपकी छत पे पानी टपकता रहेगा और अंदर तक सीलन आएगी, क्योंकि आपकी अपनी टंकी है तो आप उसको ठीक करा भी सकते हो, दूसरों की होगी तो फिर भुगतते रहो। 15वां नंबर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग आप देखना अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। मैं तो दिल्ली में इतनी जगह देखा है, जैनियों की अलग सोसाइटी है, मारवाड़ियों की अलग सोसाइटी है, इनकम टैक्स वालों की अलग है, पुलिस वालों की अलग है, पत्रकारों की अलग है, अगर वालों की अलग सोसाइटी है, इवन एससीज़ की अलग सोसाइटीज़ है। तो हम मनुष्य है, वही जो इंग्लिश में कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लाई टुगेदर। एक जैसी प्रजाति के पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं, इसी तरह मनुष्य है, वो अपने ही जैसे लोगों के साथ रहना चाहता है। तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो। आप धर्म के बेस पे, मतलब हिंदुओं और मुसलमानों की आप देखना जनरली अलग अलग सोसाइटी मिलेंगी, या फिर जाति के बेस पे, ठीक है ना, या फिर पेशा, प्रोफेशन का मैंने बताया, इनकम टैक्स और पुलिस वालों का अलग, ठीक है। कई बार अलग अलग नेशनल, अलग अलग देश के लोग अलग अलग जगह रहते हैं, अलग सोसाइटीज़ बनाई होती हैं, जिस तरह मिनी इंडिया, मिनी चाइना बने हुए हैं विदेशों में। फिर आर्थिक रूप से जिस तरह एक जैसे लोग आप देखना, या तो 4 BHK वाले इकट्ठे रहते होंगे या 3 BHK वाले इकट्ठे रहते होंगे, इस तरह से होगा, ठीक है ना। फिर आपकी सोशल पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से भी चॉइस होती है। तो आप अपना सोच समझ कर लें, अपने ही जैसे लोगों के साथ में रहें, मतलब जो आपसे
बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो, बहुत ज़्यादा नीचे भी ना हो, ऐसे लोगों के साथ में रहें। और आइडेंटिफाई कर लें आप धर्म को तवज्जो देते हो या जाति को या अपने प्रोफेशन को। 16वां नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फ्लैट को अशुभ समय में बुक ना करें, मुहूर्त निकलवा लें, शुभ समय में ही शुभ काम करें। मकान ख़रीदना, मकान बनाना आसान नहीं होता, पूरी ज़िंदगी लग जाती है आम आदमी की। तो इंग्लिश में भी कहावत है ना, वेल बिगन इज़ हाफ डन। सही समय पे काम किया समझो आधा तो हो ही गया। तो बस सही समय पर काम करें, शुभ समय पर। और इसी तरह जब गृह प्रवेश करना है उस वक्त भी शुभ समय पर ही प्रवेश करें, इसके लिए मुहूर्त निकलवा लें। इवन वेस्टर्न कल्चर में भी वो क्या कहते हैं, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, ये हर एक कल्चर में है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये गाइडलाइंस का काम करेंगे। ये 16 पॉइंट्स जब भी आपने कोई बिल्डर फ्लैट ख़रीदना है या किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने जाना है, तो इन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम फील होती है आपको, आप हमें याद कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।